नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है पुनर्विवाह। रोशनी अपने पोते राज को लेकर पार्क में आई थी। जैसे ही वे वहां पहुंची वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर खेलने लगा था, तो वह वहीं बेंच पर बैठकर उससे खेलते हुए देख रही थी। उसके पति एक बैंक में मैनेजर थे। उनकी मृत्यु के बाद वह अपनी बेटी राकेश के साथ उसके घर में रहने आ गई थी। राकेश और बहू पूजा दोनों नौकरी करने चले जाते थे, तो वह ही राज की देखभाल करती है। पहले वे लोग उसे नैनी के पास छोड़कर जाते थे। राकेश और पूजा के ऑफिस से आने के बाद वह पोते को साथ लेकर पार्क में कुछ देर बैठकर चली आती थी। यही उसकी दिनचर्या थी। एक दिन ऐसे ही वह अपने ख्यालों में खोई हुई थी, तो उससे लगा कि उसे कोई घूर रहा है। उसने पलट कर देखा तो एक वृद्ध पुरुष उसकी तरफ देख रहा था। हम सोचते हैं कि आंखें चार सिर्फ युवाओं को ही होती हैं, लेकिन रोशनी और उस वृद्ध पुरुष की भी आंखें भी चार हुई थीं। रोशनी ने जल्दी से अपनी नजर पोते की तरफ घुमा ली, उसे बुलाया और जल्दी से वहां से निकल गई। दूसरे दिन पार्क नहीं आई, तबीयत खराब का बहाना बनाया। तीसरे दिन बेटे ने जबरदस्ती भेजा क्योंकि राज बहुत रो रहा था। वह डरती हुई अपना सर झुकाकर पार्क के अंदर गई। राज अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। वह वहीं बेंच पर आंखें मूंद कर बैठ गई। उसी समय उसे लगा कोई उसे पुकार रहा है, रोशनी। उसका दिल धक से रह गया था। जानी पहचानी आवाज सुनकर उसने अपना सिर उठाया और उस तरफ देखा जिस तरफ से उसे किसी ने पुकारा था। 2 दिन पहले जिस बुजुर्ग को देखा था वही था। वह मुस्कुराते हुए रोशनी को देख रहा था। रोशनी को लगा कि इन्हें कहीं देखा है, याद नहीं आ रहा था। वह उठकर रोशनी के पास आया तो उसके जहन में एक धुंधली सी तस्वीर आई। जब ध्यान से देखा तो संजीव है। इतने सालों बाद फिर से सामने खड़ा था। उसे ध्यान आया था कि उसे देखने के लिए आया हुआ पहला रिश्ता संजीव ही है। वही यादों की बवंडर में खो गई थी। उस दिन कॉलेज जाते समय माँ ने कहा था कि रोशनी आज जल्दी घर आ जाना, तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं। उसने कॉलेज में अभी ही दाखिला लिया था इस शर्त पर कि जब भी अच्छा रिश्ता मिलेगा बिना ना नुकुर किए शादी के लिए हाँ कहना है। रोशनी ने सोचा ठीक है, जबकि तब सोचेंगे। उसने नहीं सोचा था कि वह दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। खैर, उसे पिताजी ने कॉलेज जाने से मना कर दिया था, इसलिए वह घर पर ही रह गई थी। संजीव अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। उनका खुद का छोटा सा बिजनेस था। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। कहते हैं ना कि पहली नज़र का प्यार, उसे आज भी याद है। उन दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया था। शादी भी तय हो गई थी, लेकिन संजीव के पिता की दहेज की भूख से घबराकर पिताजी ने रिश्ता तोड़ दिया था। उस दिन के बाद पिताजी ने सख्ती से कह दिया था कि उस रिश्ते के बारे में बातें नहीं होंगी। उसका कॉलेज छुड़वा दिया गया और 1 महीने में उसकी शादी तय करा दी गई। आज अचानक उसे सामने देखकर पुरानी बातें याद आ गई थी। संजीव ने बताया कि पिताजी तुम्हारे रिश्ते के टूटने के बाद बहुत ही गुस्से में आकर मेरी शादी एक मेंटली रिटायर्ड लड़की से करा दिया, जो बहुत सारा दहेज लेकर आई थी। उस बेचारी की तो कोई गलती नहीं थी। मैंने उसे प्यार से ही अपनी जिंदगी में जगह दी, किंतु शादी की कुछ सालों में ही वह गुजर गई। हमारी बच्ची भी नहीं है। माता पिता ने बहुत दबाव दिया था फिर से शादी करने के लिए, परंतु मेरा दिल अब शादी के लिए तैयार नहीं है। माता पिता की मृत्यु हो गई है, मैं अकेला ही रहता हूँ। पैसा बहुत है ना, कहते हुए हंसने लगा। वैसे मेरे घर में ही जिम है, इसलिए मैं घर पर ही व्यायाम कर लेता हूँ। शायद ईश्वर की इच्छा थी तुमसे मुलाकात की, इसलिए मैं परसों पहली बार वॉक पर आया था और तुम्हें देखते ही पहचान गया था। तुम्हारे साथ बात करने के लिए वहाँ आया था और तुम तो ऐसी डर गई थी कि दूसरे दिन आई ही नहीं। आज आई हो तो मैंने सोचा देर नहीं करना चाहिए, सीधे आकर बात कर लेता हूँ। रोशनी का डर खत्म हो गया था। उसने भी अपने बारे में बताया था। तुम्हारा रिश्ता तोड़ने के बाद पिताजी ने एक बैंक में काम करने वाले रोहन से मेरा रिश्ता तय कर दिया था।
मेरे पिताजी इस बात पर गुस्सा थे कि शादी तय होने के बाद तुम्हारे पिता ने दहेज की मांग की थी। मुझे कुछ भी बोलने का मौका नहीं दिया और कहा कि मैं यह शादी नहीं करूंगी तो फिर माँ के साथ आत्महत्या कर लेंगी। मुझे हाँ कहना पड़ा, पर रोहन बहुत ही अच्छे थे। मेरे पति को गुजरे हुए 5 साल हो गए हैं। मैं अकेली ही रहती थी। 2 साल पहले बेटा जबरन मुझे यहाँ लेकर आया था कि पोते को आपकी ज़रूरत है। रोशनी ने यही भी बताया कि बेटा बहू नौकरी पर चले जाते हैं तो वह पोते की देखभाल करती है। अब रोज ही दोनों की मुलाकात होने लगी। रोशनी भी शाम का इंतजार करती थी। वह धीरे धीरे अच्छे से तैयार भी होने लगी थी। उसकी इन हरकतों पर बहू की नज़र पड़ी। उसने अपने पति को बताया कि मुझे तुम्हारी माँ पर शक हो रहा है। पहले पार्क में न जाने के बहाने ढूंढती थी, आजकल हमारे आने का इंतजार करती है। लगता है वहाँ उन्हें कोई मिल गया है। राकेश ने पूजा को डांट दिया तो बात आई गई हो गई थी। राज के स्कूल में विंटर की छुट्टियां थीं तो राकेश पूजा उससे लेकर नैनीताल घूमने चले गए थे। रोशनी अकेली हो गई थी। वह राज के ना रहने पर भी पार्क जाने लगी थी। राकेश के जाने के बाद तीसरे दिन सुबह वह पलंग से उठ नहीं पा रही थी। उसे बहुत तेज बुखार हो गया था। संजीव ने देखा रोशनी आई नहीं है तो उसे लगा कि बेटा बहू भी नहीं है। एक बार देख लेता हूँ सोच उनके घर जाता है और रोशनी को बुखार से तपते हुए देख डॉक्टर के पास ले जाता है। अधिक बुखार के कारण रोशनी बेहोश हो गई थी। संजीव उसे अपने घर ले गया। वहाँ नौकर चाकर हैं और उसका डॉक्टर दोस्त आकर रोशनी को देख लेगा। रोशनी को ठीक होने में 2 दिन लगे। जब उसे होश आया तो उसने अपने आप को संजीव के घर में पाया। उसने संजीव को धन्यवाद दिया और कहा कि उसे घर पहुंचा दें क्योंकि बेटा आ जाएगा। संजीव उसे लेकर घर पहुंचा तो ऑलरेडी बेटा बहू आ चुकी थे। संजीव के साथ माँ को देखने के बाद उसे पूजा की बातें याद आई। पूजा भी बाहर आ गई थी। उसने संजीव की तरफ मुड़कर कहा, देखा मैंने कहा था ना कि तुम्हारी माँ का कुछ चक्कर चल रहा है। तुमने नहीं सुना था। अब देख लो, हम एक दिन पहले आ गए तो यह पकड़ में आ गई, वरना सती सावित्री के समान हमारे आने से पहले घर में आ जाती थी। संजीव को उनकी बातों से बहुत बुरा लगा। उसने कहा, एक बार माँ की बात तो सुन लो। दोनों ने बात नहीं सुनी और माँ की अटैची लाकर उसके मुंह पर फेंक दिया और कहा कि जहाँ से आई हो वहीं चली जाओ। कहते हुए दरवाजा मुंह पर बंद कर दिया था। रोशनी बीमारी से ग्रस्त थी, ऊपर से बेटा बहू की जली कटी बातें सुनकर बेहोश हो गई थी। संजीव उसे अपने घर वापस ले आया। आस पास रिश्तेदार में रोशनी की थू थू होने लगी। इन सब में सबसे बड़ा हाथ बहू का ही था। एक दिन बेटे को लगा मैंने सुनाई बातें सुनकर माँ पर आरोप लगाया है। एक पर मुझे माँ को भी अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए। ऐसा सोचकर वह माँ के पास गया। बेल बजाने ही वाला था कि उसे माँ की बातें सुनाई दी। माँ कह रही थी, संजीव उस दिन तुमने मेरी जान नहीं बचाई होती तो अच्छा था। घर में कोई नहीं था और मैं बेहोश हो गई थी। तुमने काम वाली बाई की बात सुनकर मुझे अपने घर नहीं लाती तो अच्छा था। मैं अब किसके लिए जीऊँ? बच्चों ने मेरी बात सुनी ही नहीं। संजीव ने कहा, देख रोशनी, हम एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं और इस उम्र में हम दोनों दोस्त बनकर नहीं रह सकते क्या? मेरे घर में भी कोई नहीं है, मैं अकेला रहता हूँ। तुम भी तो अकेले रहती हो। हम एक दूसरे का सहारा बने तो क्या होगा बोलो? बच्चे बिन ब्याह किए लिविंग रिलेशन में रहते हैं तो कोई बात नहीं है, किसी को ऐतराज नहीं है। पर हम बुजुर्ग एक दूसरे का सहारा बनना चाहते हैं तो सबको तकलीफ। वाह रे दुनिया! राकेश ने उन दोनों की बातें सुनी। उसे भी सही लगा। उसने डोर बेल बजाई तो संजीव ने ही दरवाजे खोला। राकेश ने अंदर आकर कहा, आप दोनों की बातें मैंने सुन लिया है। मैं आप दोनों से क्षमा चाहता हूँ। अब दोनों साथ रहिए। माँ, मैं आप दोनों के साथ हूँ। रोशनी ने उन दोनों का क्या रिश्ता है बताया। उनकी बातों से उसका सर शर्म से झुक गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। दोनों से विदा लेकर घर वापस आ गया और पूजा को भी सारी बातें बताई। पूजा को भी बुरा लगा और मन ही मन
उसने भी उनका साथ देने का वादा अपने आप से कर लिया था। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसी और नई कहानियों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।